महाराज जी, अन्य गुरुदेव शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, किंतु आपके मन में जो भावना योग और शंका समाधान का बीजारोपण हुआ है, तो क्या आपको पहले से ज्ञात था कि ये सारे लोग आपके भावना योग और शंका समाधान से इतने ज्यादा लाभान्वित हो पाएंगे? कृपया प्रकाश डालिए। देखो, ये सब चीजें जो हुई है ये सहज हुई, कोई योजनाबद्ध नहीं। मेरी मुनि दीक्षा के उपरांत 1989 में जब हमारा पहला चातुर्मास हुआ, शाम को आचार्य भक्ति के बाद लोग आते थे, बैठते थे, भजन भक्ति करते, इधर उधर की बातें आती होती, वो मुझे पसंद नहीं। आप देखते होंगे मेरे पास कोई आदमी बैठ के बतिया नहीं सकता, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं, ना मैं पसंद कर। तो मैंने लोगों से कहा, देखो समय का या तो सदुपयोग करो, नहीं तो मैं फिर बैठता हूं अपनी सामायिक में। तो मैंने कहा चलो तुम लोग प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देता हूं। ये 1989 की बात कर रहा हूं। और लोग मुझसे प्रश्न करते थे, पर्चियां लिख के देते थे और मैं उसका उत्तर दिया करता था। तो ये रोज का क्रम बन गया, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। उस समय कैमरे और टीवी का जमाना नहीं था। चलता रहा। 2005 में महाराज हमारे पास आए, संधान सागर जी ब्रह्मचारी रोहित के रूप में। इनके मन में 2007 से भाव आया कि महाराज आपके प्रवचन से भी ज्यादा लोग आपके शंका समाधान को पसंद करते हैं, महाराज जी इसको लाइव प्रसारित करना चाहिए। मैं मना करता रहा। मैंने कहा भैया जो चल रहा है चलने दो, अभी लाइव वाइव के चक्कर में नहीं पड़ रहा। लेकिन 2014 में जब हम 2014 में कैमरा तो लगता था, रिकॉर्डिंग होती थी, लोगों के पास उसकी क्लिप जाती थी, एक की जगह 2 कैमरे लगने लगे। 5-6 दिन बाद मालूम पड़ा कि ये प्रोग्राम तो पारस चैनल पर लाइव चल रहा है। महाराज ने कर दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी मना नहीं किया। हमने कहा भैया चल रहा है तो चलने दो। तो 13 अगस्त 2014 से ये निरंतर चल रहा है। 10 वर्ष पूरे हो गए, समझ गए। और ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो चलता पहले भी था, पर पहले इतना चर्चित नहीं था लाइव ना होने से। और जब लाइव हुआ तो आप लोगों ने लाइक किया, और मैं तो ये देखता हूँ इसकी लाइकिंग का ये प्रभाव है कि पहले एक शंका समाधान होता था, अब सब जगह शंका समाधान होने लगा। जैसे अब प्रवचन का कार्यक्रम नियमित होता था, वैसे ही साधुओं के शंका समाधान का कार्यक्रम भी उनके नियमित कार्यक्रम का हिस्सा हो गया। मैं समझता हूँ यही इस कार्यक्रम की लोकप्रियता और उपादेयता का प्रमाण है, समझ गए। अब दूसरी बात भावना योग की। तो भावना योग को लेकर के मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था। मेरे पास बहुत तरह के लोग आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग होते हैं, और मैंने ये महसूस किया कि हम केवल रिचुअल से धर्म की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। खासकर हम अपनी युवा पीढ़ी को जब तक स्पिरिचुअल लाइन से नहीं जोड़ेंगे, उनमें रूपांतरण नहीं होगा। कई प्रयोग मैं पहले भी करता था, मेरा स्वभाव शुरू से इनोवेटिव रहा है और मैं नए नए तरीके के प्रयोग करता था। उसमें एक एक्ट प्रोग्राम भी रहता था यूथ्स के लिए, जो 3 दिन की अंतर यात्रा करा था, जिसका फुल फॉर्म था एक्सेप्ट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। तो वो एक प्रोग्राम चलता था, करते थे सब कुछ। इसी बीच बहुत सारी बातें आई और मैंने अपने आगमों को नए तरीके से देखा। तो मुझे लगा आज इसे यदि हम इस रूप में व्याख्यायित करें तो पूरा संसार इससे लाभान्वित हो सकता है, और भावना योग उसका ही परिणाम है। आज लोग लाभ ले रहे, देश विदेश में हर क्षेत्र के लोग भावना योग से लाभान्वित हो रहे हैं और उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो वो काम चालू हुआ, आप लोग लाभ ले रहे हैं। मेरा इसमें कोई कर्तव्य नहीं, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप सबका पुण्य है, जिसके कारण ये बातें सामने आ रही है और आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं तो आप लोगों से यही अपेक्षा रखूँगा कि आप लोग इसे जन जन तक फैलाने का काम करें। आप लोग बड़े कंजूस हो, जो चीज़ें आपको मिलती है बस अपने पास दबा के रख लेते हो। अरे भाई, अच्छी चीज को बांटना सीखो, फैलाना सीखो, उसमें कमी क्यों। जैनियों में मार्केटिंग से जुड़े लोग बहुत ज़्यादा है।
लेकिन जैन धर्म की प्रभावना का काम करने में लोग बहुत पीछे हैं। इसलिए हमें चाहिए जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को हम जनोन्मुख बनाएं, आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सभी जन ऐसे कल्याणकारी उपक्रमों से अपने जीवन का उत्थान कर सकें।